नमस्कार, जय माई की कुंभ राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी और अंक शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं एक्वेरियस होरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा एक्वेरियस हेल्थ होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए साल 2023 मिला जुला रह सकता है। यद्यपि साढ़े साथी का प्रभाव है, लेकिन आपका राशि स्वामी आपकी राशि पर ही रहेगा, लिहाजा कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी। लेकिन शनि आलस्य, प्रमाद और पेट की तकलीफ देने वाला कहा गया है, गैस बनाने वाला कहा गया है, लिहाजा उचित खान पान जरूरी रहेगा। साथ ही साथ अच्छे चिकित्सक से दवाएं लेने की भी सलाह हम आपको देंगे, क्योंकि दवाओं का साइड इफेक्ट होने के योग भी थोड़े से बन रहे हैं। बाकी कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। आइए अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस फैमिली होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। फैमिली मैटर्स में इस साल आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष कुंडली के सेकंड और फोर्थ हाउस में कोई निगेटिव इंपैक्ट, निगेटिव इन्फ्लुएंस लंबे समय तक नहीं है। लिहाजा घर परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहने के योग हैं। देव गुरु बृहस्पति भी परिजनों के साथ साथ गुरु भाई और मित्रों से संबंधों को और बेहतर करने में मदद कर सकता है। वहीं राहु थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस एजुकेशन होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़े मामलों की। स्टडी और एजुकेशन के मामले में इस साल आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं, क्योंकि कुंडली का फोर्थ हाउस सामान्य तौर पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित नहीं हो रहा है। साथ ही आपका पांचवां भाव भी सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में रहेगा। जुपिटर के अनुकूल ट्रांजिट के चलते भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। मतलब कि ऐसे विद्यार्थी जो मेहनती हैं और पूरे मनोयोग से पढ़ाई करते हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की पूरी उम्मीद है। आइए बात कर लेते हैं एक्वेरियस करियर एंड जॉब होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपकी नौकरी की। करियर या जॉब के मामले में इस वर्ष सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। यदि पहले भाव के शनि ने आपको आलसी नहीं बनाया, यानी आप चैतन्य बने रहे, एक्टिव बने रहे, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे और लाभ भाव पर प्रभावी रहेगा, जो आपकी नौकरी में स्थायित्व देगा और इंक्रीमेंट भी करवा सकता है। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि बात एक्वेरियस बिजनेस होरोस्कोप 2023 की। बिजनेस और काम धंधे के मामले में 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, क्योंकि ज्यादातर समय शनि ग्रह का प्रभाव आपके सप्तम भाव और दशम भाव, इन दोनों भावों पर रहकर आपके काम धंधे में कुछ धीमापन दे सकता है। हालांकि बृहस्पति का प्रभाव पहले आपके कर्म स्थान पर रहेगा, बाद में आपके लाभ भाव पर। अतः व्यवधान और विलंब तो हो सकता है, लेकिन कार्य संपन्न होने की भी पूरी उम्मीदें हैं। अब बात कर ली जाए एक्वेरियस फिनांस होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। फाइनेंशियल मैटर्स में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं इस साल। साढ़े साथी के बावजूद भी धन भाव के स्वामी और कारकग्रह बृहस्पति का गोचर आपको अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लिहाजा आप धन कमाने के मामले में और धन बचाने के मामले में, दोनों ही मामलों में कोशिश करेंगे तो कामयाब रह सकते हैं। हालांकि साल के दूसरे पक्ष में छोटे मोटे व्यवधान रह सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। अब चर्चा कर ली जाए एक्वेरियस व्हीकल, हाउस एंड प्रॉपर्टी होरोस्कोप 2023 की, यानी कि जाना जाए साल 2023 कुंभ राशि वाले लोगों की भूमि, भवन और वाहन के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों में इस साल आपको एवरेज परिणाम मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव में लंबे समय तक ना तो कोई नकारात्मक प्रभाव है और ना ही सकारात्मक, यानी बैलेंस्ड है। लिहाजा आपकी कोशिश के अनुरूप आपको परिणाम मिल जाने चाहिए। फिर भी 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लिया जाए कि ईयर 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, यानी कि चर्चा एक्वेरियस लव होरोस्कोप 2023 की। इस वर्ष लंबे समय तक किसी भी मेजर प्लैनेट्स की निगेटिविटी आपके 5th हाउस पर नहीं है। लिहाजा आपकी लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 22 अप्रैल 2023 के बाद बृहस्पति का प्रभाव नवम भाव पर होगा। भावात भावम के सिद्धांत के अनुसार यह प्रेम भाव से कनेक्टेड भाव माना गया है, अतः आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के विवाह और वैवाहिक जीवन की, मतलब एक्वेरियस मैरिज प्रेडिक्शन 2023 की। विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे लोगों के लिए इस वर्ष अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह का गोचर ज्यादातर समय सप्तम भाव पर प्रभावी रहेगा। उस पर भी 22 अप्रैल के बाद का समय गुरु के प्रभाव के चलते और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। वहीं शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि विवाहित लोगों के लिए कुछ कमजोर परिणाम दे सकती है। ऐसे में लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का और लाइफ पार्टनर की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आइए अब चर्चा कर ली जाए कुंभ राशि के संतान के संदर्भ में, यानी कि एक्वेरियस प्रोग्नी एंड चिल्ड्रन होरोस्कोप 2023 की।
संतान संबंधी मामले में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर दूसरे और तीसरे दोनों भावों में परिवार के सदस्यों को बढ़ाने वाला कहा गया है, जो संतान प्राप्ति में सहायक हो सकता है। फलस्वरूप संतान प्राप्ति के योग मजबूत होंगे। वहीं जिनकी संतानें बड़ी हो गई हैं, उनके लिए भी कोई नकारात्मकता नजर नहीं आ रही है। वो लोग संतान के भविष्य को लेकर सकारात्मक चिंतन मंथन कर सकते हैं या कोई अच्छी पहल कर सकते हैं। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की, कि बाय द वे यदि इस साल कोई निगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन के चलते लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो कौन से रेमेडीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, यानी कि रेमेडीज फॉर एक्वेरियस साइन इन 2023। उपाय के रूप में बरगद की पेड़ की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना है। मीठे दूध से मतलब है कि दूध लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लें जिससे वह मीठा हो जाए और उसे बरगद की जड़ों पर डालना है। घर के आसपास की सड़क में यदि कोई गड्ढे हैं तो उन्हें यत्न करके बंद करवाना है। मांस, मदिरा और अंडे का पूरी तरह से त्याग करना है। बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों का सम्मान करते रहना है। समय समय पर यथा सामर्थ्य दान पुण्य भी करते रहना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आपकी प्रॉब्लम्स जरूर दूर होंगी। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी जिंदगी से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तार से चर्चा का राशिफल लेकर के आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।